अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और जो मेरे इंडियन सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, उनको भी एडवांस में आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की स्टोरी स्टार्ट होती है जनाब मेरी प्रेगनेंसी से। मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में, जो मेरी हमल वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि मुझे 8 साल बाद औलाद हुई थी। तो मेरी नानी ने एक टोटका मुझे दिया था, मतलब मेरी नानी का एक टोटका था। उन्होंने कहा था कि न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े ना आप लेके रख लो, 2-3 सूट ले लो न्यू बॉर्न बेबी के और अपने कपड़ों की जगह पर उसके कपड़े रखो। जब भी अपने कपड़े निकालो तो उसके कपड़ों पे ऐसी नज़र डाल लो। जब रोंडा बन की बुक में पढ़ी थी, द पावर बुक पढ़ी थी, तो लॉ लिखा हुआ था कि अगर आपको जैसे अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, तो पहले उसकी जगह बनाएं। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसे की भी जगह बनाएं अपनी कबर्ड के अंदर कि यहाँ पे आप पैसा रखेंगे। अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए तो उस पार्टनर की जगह बनाएं कि यहाँ पे अब उसके कपड़े आएंगे। इस तरह करके उनका एक बुक के अंदर पूरा चैप्टर है। तो मैं हैरान हो गई थी कि नानी ना, ये तो बड़े बूढ़ों के टोटके होते थे पहले ज़माने में। तो मैंने अपनी अपनी बच्ची के लिए न्यूबॉर्न 0 साइज़ के कपड़े मैंने ले लिए थे। उस वक़्त तो मुझे नहीं पता था कि बेटा होगा या बेटी, तो मैंने लेके रख लिए थे। 3 सूट मैंने लेके रख लिए थे और जगह बना ली थी। और जैसा कि मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर भी कि मैं इमेजिन करती थी, 2-3 दफ़ा मैंने खाली इमेजिन किया था कि जैसे मेरा बच्चा है वो क्रॉलिंग करके जो है वो किचन के अंदर आ रहा है और मैं रोटी बना रही हूँ। और जब मैं गाड़ी में बैठती थी, तो मैं बार-बार पीछे मुड़ के देखती थी, 2 से 3 दफ़ा ऐसे ही मुड़ के देखती थी कि पीछे जैसे सीट पे मेरा बेबी बैठा हुआ है। इस तरह करके मैं इमेजिन करती थी। 2-3 दफ़ा मैंने ये किया था। और अब जब मैंने इस बुक का लॉ पढ़ा ना, तो मैं ये भी कर रही थी और मुझे ये मैं बेध्यानी में कर रही थी। मैंने उस वक़्त मैं नहीं जानती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वग़ैरह। मैं नॉर्मल वीडियोज़ देखती ज़रूर थी, बच्ची की पैदाइश से पहले, लेकिन इतना नहीं पता था मुझे। तो मैं क्या करती थी कि मैं जगह छोड़ के सोती थी हल्की-सी, और मैं ये सोचती थी कि मेरा बच्चा यहाँ लेटेगा, ऐसे ही इमेजिन करती थी मैं। उस वक़्त मैं थोड़ा बहुत जानती, मतलब थोड़ा बहुत मुझे पता था कि हाँ, इतना इमेजिनेशन किया जाता है। तो मैंने 1-2 दफ़ा ऐसे ही किया था। अब जब रौंडापन अपने उसमें बताइए, अगर किसी को साथी भी चाहिए ना, अपना कोई पार्टनर चाहिए, तो वो अपना थोड़ा-सा जगह छोड़ के सोएँ कि हाँ, उनका पार्टनर सोएगा। तो बहुत जल्दी वो चीज़, मतलब आपके माइंड में वो चीज़ चली जाती है, तो आप पहले से उस चीज़ की जगह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि पैसे अगर आपको चाहिए तो आप कबर्ड के अंदर एक जगह ऐसी बनाएँ जहाँ पे आप अपने पैसे रखेंगे। जैसे कि मैंने वो वाली स्टोरी भी अगर लास्ट वीक में जो आपको स्टोरी बताई थी कि उन्होंने अपने वो गोल्ड के ब्रिक्स लिए थे और फेक मनी ली थी, उन्होंने जगह ही बनाई थी। अब जब मुझे याद आया कि भई मैं तो ये ऐसे ही कर रही थी ना, मुझे तो ये जब लॉ नहीं पता था, ये तो नानी ने बताया था कि आप न्यूबॉर्न बेबी के आप 2-3 ड्रेस लेके अपने कबर्ड में रख लें। तो समझिए ये मैंने 1 साल के, मतलब 1 साल हुआ होगा इस चीज़ को, 1 साल तक वो कपड़े रखे रहे थे, 1 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ये थी जी एक स्टोरी ये वाली। दूसरी स्टोरी आती है, हम लोग, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आप घर चेंज करते ही रहते हैं, आप जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता ही होगा, 2 से 3 साल में चेंज करते ही हैं। तो एक घर हमें बहुत पसंद आया था और वो था सेमी फर्निश अपार्टमेंट था। लेकिन वो जो बंदा था ना, वो नहीं मान रहा था अपना हटाने के लिए फर्नीचर ना। उनका फर्नीचर भी बहुत पुराना हो चुका था, उनका फर्नीचर। मैं वो कंप्लेन तो हो जाएगी, लेकिन ये कि उनका बहुत पुराना फर्नीचर हो गया था और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर इसमें से कुछ टूटा तो आप 50-50 पे करेंगे। घर तो बहुत प्यारा था, बहुत बड़ा था, किसी तरह भी राज़ी नहीं हो रहे थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ये नहीं ले सकेंगे फ्लैट ना। लेकिन मुझे वो इतना पसंद आया था, क्योंकि क्या था कि उसकी जो पूरी विंडो थी ना, मतलब उसका जो पूरा वॉल थी ना, वो पूरी विंडो थी। मैं यहाँ पे आपको लगा भी दूँगी पिक्चर, तो आप लोग देख लें, पूरी जो वॉल थी ना, पूरी विंडो थी और बाहर पूरा वो रोड दिखता था। तो वो इतना हसीन लग रहा था और किचन भी काफ़ी बड़ा था, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। फिर हम लोग आ गए थे। 2 दिन बाद दोबारा से मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे एक दफ़ा ले चलें उस फ्लैट में। मेरे हस्बैंड ने कहा कि भई वो नहीं एग्री कर रहा, तुम्हें क्यों जाना है वहाँ पर? मैंने कहा बस मुझे एक दफ़ा ले चलें, ऐसे ही दोबारा से देखने चलते हैं। उस वक़्त हम बहुत सर्चिंग कर रहे थे घर ना, तो मेरे हस्बैंड मुझे ले गए। उस वक़्त मैं ये चीज़ें जानती थी लॉ की ना। तो सिक्योरिटी गार्ड से की ले ली और हम लोग चले गए दोबारा से। अब मैंने क्या किया, किचन में मैं खड़ी हुई और किचन के कैबिनेट्स मैंने खोले और मैं ये इमेजिन करने लगी कि यहाँ पे मैं अपनी ये चीज़ रखूँगी, यहाँ पे जो है प्लेट्स वगैरह सारी चीज़ें, मैं वो इमेजिन करने लगी थी। यहाँ नीचे मैं अपना पूरा
जो रह गए बर्तनों का वो मैं रख दूँगी। इतना अच्छा था यहाँ पे मैं अपना ना प्लांट लगा दूँगी, इस तरह से माइक्रोवेव में इधर रख लूँगी। इस तरह करते-करते ना मैं उसको इमेजिन कर रही थी। हार्डली 10 मिनट्स ले लो आप या 6-7 मिनट ले लो। फिर मैं रूम में गई, रूम को भी मैंने ना सोच लिया कि यहाँ पर हम अपना बेड रखेंगे, हालाँकि उनका रखा हुआ था फर्नीचर ना। यहाँ हम अपना बेड रखेंगे, यहाँ मैं ये चीज़ रख लूँगी, ये चीज़ रख लूँगी, बस। इतने 10 मिनट्स की विजुअलाइज़ेशन किया था मैंने वो, और फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलिए चलते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हें आना ही क्यों था? मैंने कहा बस मैंने देख लिया, दिल चाह रहा था देखने के लिए, मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मैं यहाँ पे विजुअलाइज़ेशन कर रही हूँ खड़ी हुई। अब वो कर लिया था, फिर दूसरे दिन अब आप लोग यकीन करेंगे, ये वाक़ई बहुत पावरफुल होता है। तो दूसरे दिन जो थी ना, उसकी कॉल आ गई। जो ओनर था ना घर का, उसने कहा कि मैं अपना फर्नीचर उठा रहा हूँ, आप लोग शिफ्ट हो जाओ। और जो प्राइस हमने लगाए थे ना, उसी प्राइस में वो एग्री हो गया था, वरना वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट माँग रहा था, हमने प्राइस थोड़े कम लगाए थे। तो उसने कहा नहीं मैं अपना फर्नीचर उठा लेता हूँ, आप लोगों को जैसे रखना है आप वैसे रख लें और आप लोग शिफ्ट हो जाएँ। तो इतनी पावर है इमेजिनेशन की भी। आप लोग भी ऐसे ट्राई करके देखिएगा तो अल्लाह ताला करम करेंगे। ये जी हो गई है 2 स्टोरीज़ आज की। चलते हैं अपनी सवालों की तरफ जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछे हैं, तो मैं उनका जवाब देने लगी हूँ। पहला क्वेश्चन मुझे है कि शुक्राना लिखना स्टार्ट किया था और उनकी जॉब चली गई। वो बहुत पॉज़िटिव रहने की कोशिश कर रही हैं और उनको पूरा यकीन है कि अल्लाह बहुत बेहतरीन करेंगे। कबूले प्रैक्टिस भी कर रही हैं, 2 हफ़्ते हो गए हैं। देखिए, पहली बात मैं आप लोगों को बता दूँ, जब हम लोग शुक्राना स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोगों का टेस्ट आता है, तो घबराना नहीं होता। आप लोगों का टेस्ट आता है, उसके बाद आप जब लिखते रहते हैं ना तो वो चीज़ें सॉल्व होती चली जाती हैं और बेहतरीन होता है। हो सकता है ये जॉब आपके लिए अच्छी नहीं हो और इससे बेहतरीन दरवाज़ा खुलेगा, आप देख लेगा इंशाल्लाह। कुछ टाइम बाद आप बताएँगे कि वाक़ई बहुत अच्छी जॉब लगी और अच्छी सैलरी में। अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत अच्छा होगा, बस आप लिखते रहें, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने रब पे पूरा भरोसा करना है और जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात पर तो हमारा मुकम्मल ईमान है और यकीन है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हों, आपके लिए बेहतरीन ही दरवाज़ा खुलेगा। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दर खुलते हैं, ये बात तो आपको पता ही है ना। तो इंशाल्लाह बिल्कुल परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला अच्छा करेंगे, आप लिखती रहिए। कबूले वाली प्रैक्टिस लिखती रहिए, जो अगले पेज पे आपको बताना होता है वो एक ही दफ़ा बताना होता है। बाकी अपनी पास्ट की जॉब का, जो अभी आपकी जॉब गई है ना, उसके आप शुक्राने भर-भर के लिखेंगी अल्लाह ताला को, ठीक है? आपने बुरा नहीं कहना है, पास्ट की जॉब को बुरा नहीं कहना है। जैसे ही आप इसके शुक्राने लिखना स्टार्ट करेंगी ना, मैं आपको बताती हूँ कि बिलीव मी अपॉर्च्युनिटीज़ आनी शुरू हो जाएँगी ना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, आप बस पास्ट के शुक्राने लिखना शुरू कर दें जॉब के। जो आपको सैलरी मिली थी ना पास्ट की, तो आपने उस सैलरी से एन्जॉय किया ना, उस सैलरी से आपने क्या-क्या लिया, जो आपकी ज़रूरियात पूरी हुई हैं उस सैलरी से, उसका भर-भर के शुक्राना लिखना है आपने, ठीक है? एक और कमेंट है कि मैंने भी लिखना स्टार्ट किया है, ये सब चीज़ों की बात है। क्या विश पूरी हुई है और क्या नहीं, इस बात की सबको जल्दी है कि जल्दी से बस हमारा काम हो जाए। बट एक बात जो उन्होंने नोटिस की है, बिना किसी लालच के सब अल्लाह ताला पर छोड़ दो। जब हम अपनी नेमतों को गिन रहे हैं, तो पता चला है कि वाक़ई हमारे पास तो इतना कुछ था शुक्र करने के लिए और हम क्या कर रहे थे, हमारे पास बहुत कुछ है लिखिए शुक्र में, और अब तक हम बस शिकायत ही कर रहे थे। बाकी विशेज़ पूरी होना अल्लाह पर छोड़ दें। बहुत प्यारी बात कही है इस वक़्त आपने मेरी बहन, लेकिन वही वाली बात है कि मैंने जब लास्ट वाली वीक पे बनाया था कि जब शुक्राना स्टार्ट करते हैं ना लिखना, तो हम उस चीज़ से निकल जाते हैं कि हमारी ये वाली विश पूरी हो जाए। हम तो बस उस रब के शुक्राने लिख रहे होते हैं और हमारी चीज़ें होने लग जाती हैं। मुझे इस बात के ऊपर एक बहुत दुःख हुआ था, एक लड़की का कमेंट्स आया था और उस वक़्त मेरी अंदर से रूह काँप गई थी कि उसने लिखा था कि इस तरह तो हमारा घर भर जाएगा और क्या सारी ज़िंदगी हम ये शुक्राने ही लिखते रहेंगे डायरी के अंदर। आप यकीन करिए, मैं लोगों की मेंटालिटी देख रही थी कि यार, अगर उस रब के शुक्राने के लिए समंदर की स्याही भी लेकर आए ना और हम लिखने बैठे तो वो भी कम पड़ जाएगी। जो ये जो जान गए ना ये राज़ अपने रब के शुक्राने के, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन वही वाली बात है, अल्लाह ताला जिसको तौफ़ीक देंगे वही शुक्राना करना स्टार्ट करेगा। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे। आपने बहुत अच्छी बात कही है। टू डू लिस्ट को लेके लोग बहुत परेशान हैं कि टू डू लिस्ट रोज़ाना बनानी है। देखिए, जो मैंने दूसरी वाली बनाई थी ना कि हमारा ये काम हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वाली टू डू लिस्ट तो डेली बनेगी। आपको टास्क करने होते हैं ना पूरे कि हमारा ये टास्क हो जाए, आज मेरा ये काम होना ही चाहिए।
तो उसके लिए आपको टू डू लिस्ट बनानी ही है इंशाल्लाह की तरह से। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे, काफ़ी लोगों की टू डू लिस्ट माशाल्लाह पूरी हुई है और काफ़ी लोग मुझे इतने डीएम है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं सबके डीएम का रिप्लाई करूँ, इतने कमेंट्स आते हैं। इसी वजह से मैंने ये सेशन के साथ ये स्टार्ट कर दिया कि मैं आप लोगों के जवाबात इसके ज़रिए दे दूँगी, वीडियो के ज़रिए दे दूँगी, क्योंकि हर कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मुझे भी घर के सारे काम हैं और मेरी सारी चीज़ें भी साथ-साथ चल रही हैं। तो टू डू लिस्ट तो बनेगी ना, जैसा आपको टास्क पूरे करने हैं तो वो वाली लिस्ट बनेगी। और जो दूसरी वाली टू डू लिस्ट मैंने बनवाई है ना वांट वाली, वो सिर्फ़ आप एक दफ़ा बना के छोड़ दें। अब जब वो पूरी हो जाएगी तो फिर दोबारा बना लें, ठीक है? उम्रा स्क्रिप्टिंग इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी वीडियो ज़रूर, काफ़ी इसके ऊपर आ रही है, इंशाल्लाह उम्रा स्क्रिप्टिंग भी बनाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम। आपने ये मैंने कहना है और जानना है कि 12th के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2027 फ़ेब में, तो क्या मैं करूँ? आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आप उसी तरह से जो आपके पास के एग्ज़ाम्स हुए ना, आपने पास का एग्ज़ाम क्लियर किया है ना, आप उसके शुक्राने करेंगी, ठीक है? और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद करके आप अपना ये गोल लिख लेंगी कि 2027 फ़ेब का जो एग्ज़ाम आएगा, आपका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा, इंशाअल्लाह। आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन आएगा और जो नंबर आप चाहती हैं, वो आप लिख लेंगी, इसी तरह से। अब मैं इस तरह से दोनों तरह से आप लोगों को बताती हूँ और दोनों तरह से वर्क करता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का माइंड जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि हम पहले से कैसे लिख लें कि वो चीज़ हो गई है। हालाँकि आप उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होने वाली हुई भी होती है ना, उस फ्रीक्वेंसी से आप मैच कर जाते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं वीडियो आहिस्ता-आहिस्ता बनाऊँगी, फिर आपका माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाएगा कि हम जो पहले से लिख देते हैं ना, कि वो चीज़ हो चुकी है, तो आप उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाते हैं। और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं होता, हम कुछ झूठ नहीं कह रहे होते, हम उस फ्रीक्वेंसी से मैच करने वाले होते हैं। तो इंशाल्लाह इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, आप लोग को आइडिया हो जाएगा। ठीक है कि हर इंसान को कोशिश करके और रिश्ते निभाने वाला, देखिए हम किसी को खुश नहीं कर सकते, पहली बात तो ये, ठीक है? अपने ऊपर वर्क करें, मैंने पहले ही दिन भी बताया था कि आप लोग सिर्फ़ अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दें। दुनिया को क्या पसंद है, आप ये चीज़ छोड़ दीजिए। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता है कितने लोगों की कैसे-कैसे कमेंट्स आए थे, मैं डिस्टर्ब भी हो गई थी। लेकिन अब जब लोगों की लाइफ़ में रिज़ल्ट आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी लाइफ़ में अच्छे रिज़ल्ट लेकर आए, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ को लोग जानने लग गए। तो अपने ऊपर वर्क करें, लोग क्या कहते हैं, लोगों को खुश नहीं करना है आपका काम, अपने ऊपर वर्क करना है और अपने आप को खुश रखें। जब आप अपने आप को खुश रखते हैं ना, सेल्फ लव करते हैं, मैं आपको बता दूँ कि दुनिया आपकी तरफ खिंची चली आती है। जो लड़कियाँ रो रही होती हैं ना, मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे ब्लॉक। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ब्लॉक कर दिया, आप उनको ब्लॉक कर दीजिए। अपने ऊपर इतना काम कीजिए कि वो बंदा दौड़ा-दौड़ा आपके पास आए, वो बंदा खुद आपसे बात करना चाहे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराएँ, खुद को इतना ऊपर उठाएँ, अपने आप को इतना इतना खुद को इतना ऊपर उठाएँ, अपने ऊपर इतना काम करें कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसें, आपके पास आने के लिए तरसें, आपके पास बैठने के लिए तरसें। अपनी एनर्जी को ऐसे लोगों पे खर्च नहीं कीजिए, आप बहुत कीमती हैं, ठीक है? तो आप दूसरों को खुश नहीं करना है, आप अपने आप को, आपको क्या पसंद है? अपने आप से पूछें, आप कहाँ खो गई इन चीज़ों के अंदर? आपको क्या पसंद है? आप क्या चाहती हैं? सिर्फ अपने आप को देखें। जब आप अपने आप को खुश करने लग जाएँगी ना, सेल्फ लव करना शुरू कर देंगे, मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि ये वही लोग हैं जो आपके पीछे आएँगे। स्किन वाइटनिंग, वेट लॉस के बता दिया था कि आपको जितना वेट चाहिए तो डिज़ायर वेट आप लिखें और उसको फ़ील करें, आपको कैसा लगेगा। आपके ऊपर कपड़े अच्छे लगेंगे, आप ये वाला ड्रेस पहन लेंगी, आपको ये वाला साइज़ आ जाएगा। वो आपने फ़ीलिंग के साथ लिखना है, अल्लाह ताला को बताना है कि आपको वेट लॉस क्यों करना है, ठीक है? और स्किन वाइटनिंग के लिए अपने आप को सेल्फ इमेज मतलब अपनी बनानी है कि आपका कलर साफ़ हो रहा है, आप इतनी प्यारी लग रही हैं। अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ कि जब हम शुक्राना लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपकी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाती है। ये आज मैं आपको एक इतना अच्छा राज़ बता रही हूँ। आपकी स्किन क्लियर होने लग जाती है, आपके चेहरे पे नूर आना शुरू हो जाता है, लोग टोकना शुरू कर देंगे, आप कुछ ऐसा क्या कर रही हो? आपके बाल उतरना बंद हो जाएँगे, आप इतनी प्यारी लगने लग जाओगी, लोग आपको टोकने लग जाएँगे। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इतना मतलब खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें होने लग जाती हैं शुक्राना लिखने से, ठीक है? तो आप नहीं परेशान हो और अपने आप को एफ़र्मेशन दीजिए मिरर में देखकर
कि तुम कितनी प्यारी हो। अभी जो आपकी स्किन का कलर है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि मैं इसे कबूल करती हूँ। फिर आपका जो डिज़ायर स्किन वाइटनिंग कलर है, जो आप चाहती हैं कि आपका स्किन का कलर हो जाए, उसको वैसे मिरर के अंदर देखना शुरू करें। और जो मैंने लॉफ्टी क्वेश्चन बताए थे वो बोलना शुरू करें कि मेरा कलर इतना साफ़ क्यों होता जा रहा है, मैं इतनी गोरी क्यों होती जा रही हूँ, मैं इतनी प्यारी क्यों होती जा रही हूँ। इस तरह करके बोलना स्टार्ट करें, आपका अंदर से रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। जो आप अंदर से सोच रहे होते हैं ना, वो हमारे बाहर दिख रहा होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। जब किसी ने मुझे बोला है डॉक्टर मुइज़ कि आप भी स्टूडेंट रही हैं, वेरी गुड, लेकिन आपने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। कहना चाह रही हैं कि मैं मैजिक बुक का जो कंटेंट मैं शेयर कर रही हूँ, बुक में जैसे गाइड किया है स्टेप बाय स्टेप वैसे गाइड करूँ। तो इंशाल्लाह वो 28 डेज़ का कोर्स है, तो इंशाल्लाह वो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि उससे पहले इन लोग को इस तरफ लाने के लिए पहले मुझे ये नॉर्मल शुक्राना करवाना ही था। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वो 28 डेज़ का मैं कोर्स करवाऊँ। क्वेश्चन किया है कि आपने किसी वीडियो में ऐसा नहीं बताया कि हम ऐसा शुक्राना करें कि जैसे वो चीज़ हो गई है। तो मैंने जो स्क्रिप्टिंग बनवाई कर का रास में जो वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था, उसमें मैंने स्क्रिप्टिंग ऐसी ही करवाई थी, और जो मैंने अपनी यूरोप वाली वीडियो बनाई है वो मैंने स्क्रिप्टिंग ऐसी ही की थी जैसे वो चीज़ हो गई है। लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि हम ये कैसे लिख दें, ये झूठ होता है, ये होता है। तो लोगों का माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस चीज़ को। इसी वजह से मैंने ये वाला कंटेंट, क्योंकि मैं दोनों तरह से करती थी और मुझे दोनों तरह से रिज़ल्ट आए, और जैसे ही मैंने लोगों को बनवाया उनको भी दोनों तरह से रिज़ल्ट आए, क्योंकि शुरू में मेरा माइंड भी एक्सेप्ट नहीं करता था इस चीज़ को, मैं भी इसी तरह से सोचती थी कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। तो मैंने दोनों तरह से करके देखा है, लेकिन दोनों तरह से रिज़ल्ट आए, बिल्कुल आए, लेकिन सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट मुझे उस चीज़ में आए जो हम पहले से उस चीज़ को पहले ही लिख देते हैं कि यह चीज़ हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को इसी तरह क्योंकि काफ़ी लोग ये लिख रहे थे कि जैसे ये पता नहीं मैं अभी क्या बताऊँ अभी कि उन लोगों का माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं इतना ही करवाऊँगी। उम्रा हज का मैंने बता दिया है, इंशाल्लाह स्क्रिप्टिंग करवाऊँगी। हेल्दी लॉन्ग लाइफ के लिए मैंने सेहत की जो बताई है ना, अगर आप वो सेहत का शुक्राना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी हेल्दी लॉन्ग लाइफ होगी, क्योंकि हम शुक्राना जब लिखना शुरू करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाती है पास का शुक्राना करने से, और इंशाल्लाह फिर आपकी हेल्दी लाइफ होती है। पसंद की शादी के लिए जो काफ़ी लोग मुझे लिख रहे हैं कि पसंद की शादी के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि हम स्पेसिफिक बंदे को नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो हमारे लिए कैसा है ना। मैं इंशाल्लाह बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वही शख्स आपको मिलेगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला के सरेंडर कर दें, अगर वो शख्स आपके लिए अच्छा होगा ना तो वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। ये टोटल आप अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए कि वो बंदा आपके लिए अच्छा होगा या नहीं, या बेहतरीन आपको अल्लाह ताला अता करेंगे, इस चीज़ पे यकीन रखिए। तो मैं शादी का ज़रूर करवाऊँगी, लेकिन स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं, क्योंकि उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वही बंदा आपको मिलेगा। ये हम सिर्फ क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। आगे जाके अगर वो चीज़ अच्छी नहीं हुई और हमने ज़िद में मांग लिया अल्लाह ताला से, क्योंकि ज़िद नहीं लगा, अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं कि हाँ, आप बता सकती हैं, बिल्कुल आप लिख के बता दें अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला ये शख्स मुझे पसंद है, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा इससे निकाह हो जाए, मैं चाहती हूँ इससे मेरी शादी हो जाए। अगर वो आपके लिए अच्छा होगा तो अल्लाह ताला आपको अता कर दें, अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो आपको उससे बेहतरीन अता कर दें, ठीक है। टॉक्सिक घर के लिए देखें, इस तरह के आप जुमले नहीं लिख सकते। जब आप ये लिखते हैं ना तो आप वही चीज़ें दोबारा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आप उन्हीं घर वालों का शुक्राना लिखना स्टार्ट कर दें, वो चेंज होने शुरू हो जाएंगे। हमें खुद चेंज होने की ज़रूरत होती है। हमारे अंदर की दुनिया जो है ना, वो अंधेरे में डूबी हुई है। जब अंदर रोशनी आनी शुरू हो जाएगी ना आपके, तो वो बाहर दिखना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग जो है अपने अंदर पहले अपने ऊपर काम कीजिए कि आपको क्या पसंद है, आप अपने आप को क्लीन कीजिए, नेगेटिविटी अपने आप से दूर कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको बाहर दिखना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ, लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं कि मेरी वीडियोज़ जैसे-जैसे आ रही हैं आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होएँ। शुक्राना डेली का डेली लिखना है, और उसी में ही आपने टू डू लिस्ट बना ली, बस। इतना कर लीजिए। और कबूले प्रैक्टिस सिर्फ़ उनके लिए है जिनको लगता है कि उनका काम नहीं हो रहा है, तो कबूले प्रैक्टिस वो लोग कर लें, वो भी इसी के साथ ऐड है। और ये सारी चीज़ें आप लोग एक ही डायरी में लिख सकते हैं, कोई अलग डायरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप लोगों को डेली शुक्राना लिखना है, वो नहीं छोड़ना है। और टू डू लिस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं, आपको चाहिए ना कि आपको टास्क पूरे हो जाएँ या आज आपकी ये वाली दुआ कबूल हो जाए, तो टू डू लिस्ट बनाने में कोई हर्ज नहीं है।
खाली 10 पॉइंट्स तो होते हैं, उसी के साथ नीचे डेली वाला शुक्राना लिख लें, ऊपर टू डू लिस्ट बना लें। जैसे मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं जब उठती हूँ ना, मैं अपने घर के सारे काम करके मैं दिन में बैठ के टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। टू डू लिस्ट के साथ नीचे मेरा डेली वाला शुक्राना होता है, ठीक है। अगर मुझे कुछ चाहिए, जैसे कुछ कोई चीज़ अटकी हुई है, तो मैं कबूले प्रैक्टिस कर लेती हूँ, वरना मेरी डायरी खुली रहती है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं शुक्राना लिखती ही रहती हूँ। कोई भी चीज़ अच्छी सुनी, कोई भी खबर अच्छी सुनी, वो मैं लिखती रही हूँ। और टू डू लिस्ट में आज मुझे गुड न्यूज़ मिलेगी, ये मैं ज़रूर लिखती हूँ, उसमें मेरा ये लाजमी रहता है। तो आप लोग डेली वाला शुक्राना लिखें, आज आपके साथ क्या अच्छा हुआ, कल जो पास्ट का दिन गुजरा था उसका शुक्राना लिखना है, ठीक है। और आपने कुछ भी नहीं करना है, और जैसे जैसे वीडियोस आ रही हैं उसको नोट डाउन करते जाएं। ये वो चीज़ें हैं आपको आने वाली ज़िंदगी में आपके काम आएंगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा रही हूँ। शुक्राना आपको डेली वाला डेली करना है, टू डू लिस्ट बनानी है, बस इतना कर लीजिए, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं चीज़ें आप लोगों को सिखा रही हूँ, वो आप नोट डाउन करते जाएं। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अल्लाह नहीं करे जो आए, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो आपसे वो चीज़ें दूर होती चली जाएंगी। आती हैं प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में भी आती हैं, लेकिन वो जल्दी ही चली जाती हैं। जैसे हम शुक्राना लिख रहे होते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं जाती हैं, वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो आप प्लीज़ टोटल सरेंडर कर दीजिए अल्लाह ताला के। और आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि कब होगा, कैसे होगा, हमारा क्यों नहीं हो रहा, सबकी इतनी स्टोरीज़ आ रही हैं, हमारा क्यों नहीं हो रहा। तो प्लीज़ आप लोग इस बात पे यकीन रखिए कि होगा ज़रूर। जब आप टोटल सरेंडर कर देंगे ना, उस चीज़ को सोचना बिल्कुल छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएँ। आपने अपने रब को बता दिया, अगर नहीं भी पूरा हुआ तो क्या हो जाएगा? आपको अपनी लाइफ में उसको, आप जितना पुरसुकून रहेंगे ना, मैं आपको बता दूँ, जितना आप खुश रहेंगे ना, उतनी चीज़ें जल्दी अचीव होंगी। आप उस तरह करें। भी ये घर के लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, उनको नमाज़ी कैसे बनाएँ? तो हम दुआ कर सकते हैं। आप अल्लाह ताला को लिख के बता दें कि अल्लाह ताला, मैं चाहती हूँ कि घर वाले नमाज़ी बन जाएँ, आपकी तरफ आ जाएँ और नमाज़ अदा करने लग जाएँ। आप उनके दिल में ये तौफ़ीक डाल दीजिए कि वो नमाज़ अदा करने लग जाएँ। इतना लिख के आप लेट गो कर दें। आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेंगे तो वो नमाज़ पढ़ने लग जाएँगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वो नमाज़ी बन जाएँगे, ठीक है। और काफ़ी लोग परेशान हुए में कि हम इतने दिन से लिख रहे हैं, हम इतने दिन से लिख रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग नहीं परेशान हो, मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ। अगर आप लोग डेस्परेट रहेंगे, "ओए हमारा कब होगा, हमारा कब होगा?" दूसरों की स्टोरी देख-देख कर, आप लोगों को खुश होना है। मैं और किसी ने यूट्यूब का, अच्छा किसी ने यूट्यूब का मुझसे पूछा था, यूट्यूब पे ग्रोथ के लिए, कि यूट्यूब चैनल काफ़ी टाइम से बना हुआ है। तो मैं उनको ये टिप देना चाहूँगी कि आप लोग अपनी स्किल के ऊपर काम करें। आपको जिस चीज़ में बहुत नॉलेज है ना, उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट। आपकी खुद की जो नॉलेज है ना, आप मतलब जिस चीज़ में आप बिल्कुल माहिर हैं और आप परफेक्ट लोगों को बता सकेंगे, अगर किसी ने पूछा, और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है आपको। किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड होगी ना, तो वो आपके चैनल पे आएँगे ही आएँगे, ठीक है? तो आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है, और आपने ऐसा चैनल बनाना है कि लोगों को उससे फ़ायदा हो। पहले आप खुद से पूछें कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है? किस चीज़ में आपको इतना इंटरेस्ट है? और जो आप लॉन्ग टर्म तक वीडियो बना सकेंगी ईज़िली और लोगों को जवाब दे सकेंगी, तो आप उस चीज़ पे काम करें, वो वाली वीडियोज़ बनाएँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका चैनल ज़रूर चलेगा। अपनी स्किल पे काम करिए। मैं पहले बोली थी, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा कीजिए। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई होमवर्क कर रहे हैं, आपको कोई नई चीज़ पता चली, आप अपनी होमवर्क की वीडियो बनाने लग जाएँ, लोगों को गाइड करने लग जाएँ, मैंने इस तरह किया तो ऐसे हो गया। वो वीडियोज़ भी बहुत चलती हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर आप नॉर्मल हाउसवाइफ़ हैं, तो अपने ऊपर कंटेंट अपना देखिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या चीज़ अच्छा बता सकती हैं लोगों को, तो आप वो वीडियोज़ बनाएँ, ठीक है? तो आप वो वीडियोज़ बनाएँ। और मैं क्या करती थी, क्योंकि ये अभी जो आप लोगों को ये जर्नी नज़र आ रही है, ये मेरी अभी की जर्नी नहीं है, ये मेरी 4 साल पुरानी जर्नी है। जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, मेरा पुराना चैनल था। मैंने बहुत एफ़र्ट करी है, बहुत मैंने यूट्यूब की क्लासेस भी ली हैं। मैं आपको बता दूँ, मैंने यूट्यूब क्लासेस भी ली हैं, और मैंने इतने महँगे-महँगे कोर्स किए हैं, जो सेशन, और जो लोग मुझसे सेशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने वो पोस्ट लगाई थी, जो मुझे इतने सारे डीएम आ रहे थे लोगों के, उसकी वजह से मैंने पोस्ट लगाई थी। और मुझे हैरत इस बात की होती है, हम किसी को कितनी जल्दी जज कर लेते हैं ना। तो किसी ने नीचे लिख दिया, बहुत अल्लाह अल्लाह करती थी, ये भी अब पैसों की तरफ आ गई हैं। तो पहली बात ये, मेरी प्यारी बहन,
अगर मैं आपको बताऊँ ना कि मैंने खुद कितने महँगे-महँगे कोर्स किए हैं, मैंने 80-80 हज़ार रुपए देके कोर्स किए हैं। 3 मंथ का कोर्स था, 80 हज़ार रुपए दिए थे मैंने कोर्स के, ठीक है? और मैंने 81 सेशन मैंने लिए हैं, जिसमें मैंने 11,000 पे किए थे। उन्होंने सिर्फ़ मुझसे 15 मिनट बात की थी, जिसमें उन्होंने मुझे कोई तरीका नहीं बताया था कि लिखना कैसे होता है, क्या है, क्या नहीं। उन्होंने सिर्फ़ माइंडसेट के ऊपर बात की थी और उन्होंने 11,000 रुपीज़ लिए थे, ठीक है? और मैंने आप यकीन करो कि मैंने 15 मिनट सिर्फ़ उन्होंने मुझसे बात की है। आधे घंटे का सेशन था, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ 15 मिनट्स बात की थी। और एक और मैंने 18,000 रुपए देके कोर्स किया था, जिसमें उन्होंने 3 दिन मुझसे बात की थी। 15 मिनट, वो भी मैं खुद उनसे मैं कॉल करती थी, अपने यहाँ पर घर के नंबर से मैं कॉल करती थी, और 350 दिरहम का तो वो वाला बिल हमारा आ गया था, और उन्होंने मुझसे 18,000 रुपए चार्ज किए थे। इतने कोर्सेज़, इतने ज़्यादा कोर्सेज़ करने के बाद मैं आप लोगों को ये सब, यहाँ तो सब कुछ मैं फ्री में दिखा रही हूँ। जो-जो चीज़ मैंने सीखी है, मैं आहिस्ता-आहिस्ता और चीज़ें बताऊँगी, यहाँ पे सब कुछ फ्री में ही आप लोगों को पता चलेगा। आप कुछ एडवांस के लिए आप कुछ पे करते हैं ना, जैसे कोई ऐप होती है, उसके एडवांस फीचर्स चाहिए होते हैं आपको, तो आप उसको पे करते हैं ना, वरना तो नॉर्मल में भी आप लोगों का काम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सारे काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है। एडवांस फीचर्स के लिए तो आप लोगों को पे करना होता है। और दूसरा, कुरान पाक पढ़ाने तक के लोग, क्योंकि टाइम के पैसे ले रहे हैं ना, कुरान पाक के पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, उनके टाइम के पैसे हैं। टाइम इज़ मनी। अगर मैं अपनी एनर्जी दूँगी और मैं लोगों को बैठ के सिखा रही हूँ, लोगों से बात करूँगी, तो वो तो चार्ज होंगी ना। बाकी तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है सेशन बुक करवाने की। जिनको ज़रूरत है, जो चाहते हैं मुझसे बात करना और एनर्जी को एक्सचेंज करना, तो वो मेरा सेशन लीजिए, ठीक है? बाकी मैं किसी को भी नहीं कह रही कि आप लोग मेरा सेशन अटेंड करें। एनर्जी जो एक्सचेंज होती है, उसके कितने फ़ायदे होते हैं, जो लोग जानते हैं उनको पता है। इतने महँगे-महँगे कोर्स किए हैं और मैंने खुद अपनी मेहनत से किए हैं वो। मैंने अपने हस्बैंड से पैसे नहीं माँगती थी और ना माँगती हूँ। मैं फ़ेसबुक के ऊपर अपनी प्री-लव चीज़ें सेल करती थी, वो पैसे मैं जमा करती थी, फिर जाके मैं कोर्स करती थी। फिर मैंने यूट्यूब का कोर्स किया, उस पे थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं, हैशटैग कैसे लगते हैं और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है। ये सारा कोर्स भी मैंने 20,000 का किया था। ये 15 दिन की क्लास थी यूट्यूब का, वो मैंने किया था। इस तरह करते-करते मैं पैसे जमा करती थी, अपनी चीज़ें सेल करती थी फ़ेसबुक के ऊपर, वो पैसे जमा करती थी, उससे मैं अपने कोर्स करती थी। तो आज जो ये जर्नी आपको नज़र आ रही है, मैंने बहुत एफ़र्ट की है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जो आज आप लोग को ऐसा लग रहा होता है। तो मुझे बस ये अफ़सोस हुआ था कि हमारी बहैसियत हम कौम जो है बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूँ, रॉन्डा बन ने बहुत अच्छी उन्होंने, आप चाहें तो आप लॉ पढ़ लीजिएगा उनका जाकर, कि जब हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, जो वो बाद में लोग कह रहे हैं कि हमारा पूरा नहीं हो रहा, वो अपने आप को सिर्फ़ एक दफ़ा चेक करें कि उन्होंने कहीं किसी की कोई बुराई तो नहीं की, कोई गॉसिप तो नहीं की अपने घरवालों के साथ कुछ भी। क्योंकि होता क्या है कि आप शुक्राना तो लिख रहे हैं, लेकिन साथ में आपने किसी न किसी की बुराई कर दी, आपने किसी को गलत जान लिया या आपने दिल में कुछ गलत सोच लिया, तो मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। या तो आपके पैसों में सबसे पहले कहना चाहिए, सबसे पहले तंगी आती है, ठीक है? तंगी आ जाती है, आप ये जाके बुक में ही पढ़ लीजिएगा, उन्होंने इतने वाज़ेह तौर पे बताया है कि आप फाइनेंशियली तौर पे बहुत परेशान होने लग जाएँगे, आपकी रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाएँगे, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ख़राब होनी शुरू हो जाएँगी, क्योंकि आपने या तो कुछ ना कुछ गलत किया होता है, या तो किसी को गलत जाना होता है, ऐसा बोल दिया किसी को और वो चीज़ उसके अंदर नहीं भी, और उसने वो चीज़ सोची है। तो आगे खुद की लाइफ़ में आप खुद ही अपने गड्ढे खोदने लग जाते हैं। आपकी लाइफ़ में क्या आगे होने वाला है। इसी तरह एक उन्होंने अपने अपने दोस्त के साथ किसी की बुराई कर रहे हैं, और आप जब घर पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका इतना जो बड़ा बिल आ गया है, मतलब कोई बिजली का बिल आ गया है, कुछ ऐसा आपको, या तो आपको कोई ऐसी अमाउंट आ गया है जो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो आप ये नहीं समझ रहे होते कि ये क्यों आ गया। आपको लगता है कि नज़र लग गई कुछ, लेकिन वो आपने जो किया होता है ना, ये उसका भुगतान होता है। जो आपने किया है ना, आपने वो इतनी सी हल्की-सी बुराई की है और वो इतनी बड़ी सूरत में आती है। तो इस चीज़ के लिए बहुत अवेयर हो जाएँ, क्योंकि अब आप लोग शुक्राने में आ गए हैं, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये बुक में भी लिखा है, और ये तो हमारे इस्लाम में भी, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी को गलत नहीं जानना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, ना किसी को कहना है, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए आप लोग प्लीज़ अवेयर रहिएगा। अगर आप लोग को अपनी लाइफ़ में ग्रोथ चाहिए, सब कुछ सक्सेस चाहिए, तो दूसरों को देख के खुश होना है, उनको दुआएँ देनी है भर-भर के, ठीक है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं इजाज़त चाहती हूँ अगली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।